दुनिया से ऐसा ताल्लुक़ रखो जैसा कि तुम आग से रखते हो। आग से अपने आप को बचाते भी हो और फ़ायदा भी हासिल करते हो। इंसान जिस्मानी और माली ताकत के नशे में बहुत जल्द अपनी औकात भूल जाता है, लेकिन जब अल्लाह जिस्म के किसी एक पुर्जे को ढीला कर दे तो सारे तकब्बुर खाक में मिल जाते हैं। झुकी हुई शाख फलदार ज़रूर हो सकती है, मगर ज़्यादा झुकी हुई शाख रास्ता चलने वालों के लिए मसला भी बन सकती है। गैर ज़रूरी तनकीद वो तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत ताल्लुकात का सर कलम करती है। तरक्की की दौड़ में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज़्यादा हो चुकी है। मुझे सांपों से डर नहीं लगता, लेकिन इंसानों से डरता हूँ, क्योंकि सांप अपने दिफा के लिए डसता है और इंसान अपने मफाद के लिए। सब्र करो, मरने तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा किरदार आपको हमेशा ज़िंदा रखता है, दिलों में भी और लफ्ज़ों में भी। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ की ज़रूरत नहीं होती। किसी का सब्र भी आपको तबाह बर्बाद कर सकता है। ज़ीनत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले खुद बहुत हल्के होते हैं। बुरे वक्त में कभी किसी से कोई उम्मीद ना रखो, क्योंकि समझौता शेर को भी कुत्ता बना देता है। इंसान को अपने साथ ही ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कोई आपके साथ हो आप तब ही मुस्कुराएं। जो तुम्हारे मुकद्दर में होगा वो तुम तक पहुँच कर ही रहेगा। ज़्यादा इल्म सीखने से बेहतर है कि थोड़ा सा अदब सीख लिया जाए। इंसान की सबसे बड़ी ख़ता ये है कि रब से पहले इंसान के सामने रोता है। बात सीरत की है, दिखावे की नहीं, वरना तेज़ाब भी तो देखने में पानी जैसा नज़र आता है। जो लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी औकात है। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो एक बात जान लो, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी में सब कुछ बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है। जिस कामयाबी की तुम तलाश में हो वो तुम्हें हर रोज़ 5 मरतबा अपने पास बुलाती है। अगर तुम खुद तरक्की नहीं कर सकते तो दूसरों को तरक्की करते देखकर अपनी आंखें बंद मत करो। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ साथ सुकून मिल जाता है, पर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। 7 किस्म के लोगों पर अच्छा वक्त कभी नहीं आता। पहला सुस्त और कहल इंसान पर, दूसरा बददियानत और बेईमान इंसान पर, तीसरा हमेशा दूसरों से हसद करने वाले पर, चौथा हमेशा मनफी सोच रखने वाले पर, पांचवा हमेशा शिकायत करने वाले इंसान पर, छठा हमेशा शक करने वाले इंसान पर, सातवां और सबसे अहम आज का काम कल पर छोड़ने वाले इंसान पर। हर वक्त तंजिया लहजा रखने वाला अपना वकार खो बैठता है। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। जो ख्वाब देखते हो उनकी ताबीर तुम्हारी दुआएं लिखती हैं। तुम्हारे हाथों का अल्लाह के रूबरू उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है। सच्ची बातें, मुश्किल रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। जिस इंसान के साथ सुकून मिलता है उस इंसान के साथ वक्त बहुत कम मिलता है। अपने हाथ से की हुई नेकी और दूसरे से सरजद होने वाले गुनाह का तज़किरा किसी से मत करो, ये तुम्हारे किरदार का इम्तिहान है। किसी से इतनी नफ़रत ना करो कि मिलना पड़े तो मिल ना सको, और किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि कभी तन्हा जीना पड़े तो जी ना सको। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। घर के बड़े घर की रौनकें साथ ले जाते हैं, उनकी खिदमत कीजिए।
अगर मुसीबत के वक्त लोगों से पनाह और खैर की उम्मीद हो तो जान लो कि तुम सीधी राह से भटक चुके हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सहारा दिया जाए तो अपने हाथ दूसरों के लिए खोले रखो। जिंदगी की बड़ी बड़ी गलतियों में से एक गलती ये भी होती है कि हम कम ज़र्फ और मुनाफिक लोगों पर अपना खलूस ज़ाया कर देते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत की बजाय हैसियत पूछने लगते हैं। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। दूसरों की गलतियां और कोताहियां भरी महफिल में बयान करना कम ज़र्फ और एहसास से कमतरी के शिकार लोगों का काम होता है। अक्लमंद अपना रास्ता खुद बनाता है और बेवकूफ़ वही करता है जो सारी दुनिया करती है। कोई तुमको एक मर्तबा धोखा दे तो ये उसके लिए शर्म की बात है, और तुम एक इंसान से 2 मर्तबा धोखा खाओ ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। अगर तुम गुस्से के वक्त एक लम्हे के लिए सब्र कर जाओ तो तुम 100 दिन की परेशानी से बच सकते हो। ये बस कहावत है कि आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। वक्त हर ताल्लुक की हकीकत बता देता है। सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। हक और हकीकत को तलाश करना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच जाती हैं। जिंदगी में 2 लोगों का बहुत ख्याल रखना, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया यानी तुम्हारा बाप, और दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए यानी तुम्हारी माँ। हम लोग भी कितने अजीब हैं, निशानियों को महफूज रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। वालिदैन की दी गई आज़ादी आपके पास अमानत है, इसमें कभी भी खियानत मत कीजिएगा। जब कोई औरत तुम्हारे सामने रो पड़े तो तुम्हारी मर्दानगी का तकाजा ये है कि तुम उस बात को वहीं ख़त्म कर दो। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका अच्छा इखलाक है। एक इंसान के दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले ही से हो जाती है, लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। इसलिए ज़िंदगी को गनीमत समझें। इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखता है, लेकिन जब तक दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ़ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख जाता, समझो कुछ नहीं सीखा। कुछ ज़ख्म इंसान के कभी नहीं भरते, बस इंसान उनको छुपाने का सलीका सीख जाता है। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। ताल्लुक 2 दिन का हो या 2 साल का, तीसरे शख्स के आने से 2 सेकंड भी नहीं लगते टूटने में। दुनिया में इससे बढ़कर और कोई अच्छी बात नहीं हो सकती कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ़ और इज़्ज़त करें। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है।